दिन 18 तारीख तक खाली प्रैक्टिस। उसमें 3 चीज मेरे अनुसार होगा, क्लोजेस्ट कॉम्प्रिहेंशन और PQRS। ये 3 टॉपिक भी डालना पड़ेगा मुझे, और बाकी फिर तुम लोग की मर्जी से। 18 तक 17 तक प्रीपोजिशन। आज थर्सडे है, कल मुझे एनी हाउ इसको खींचना पड़ेगा। कल एनी हाउ खत्म कर दूंगा मैं। 1 सप्ताह बहुत है यार, 1 सप्ताह बहुत है। बहुत सुंदर। चलो लिखो इसको। बियॉन्ड अगला वर्ड है, 9 नंबर है ना, लिखो बियॉन्ड। बियॉन्ड, हाँ 8 तक हुआ तो वी देन वाई हुआ होगा। अगला वर्ड है बियॉन्ड। कोई नहीं, आज थोड़ा सा रगड़ दो, भाई कल रगड़ दो, हो जाएगा। बियॉन्ड, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के बाहर, के बाहर। अब कहीं भी के बाहर बोलना, पहुंच के बाहर है, सीमा के बाहर है ना, औकात के बाहर है, समझ के बाहर है, सब बियॉन्ड लगा दो। आउट ऑफ रेंज तो अलग बात हो गया। बियॉन्ड मतलब नहीं, मतलब पहुंच के बाहर, दैट इज बियॉन्ड माई रिच, है ना। ही गोज बियॉन्ड हिज लिमिट्स, वो अपने सीमा के बाहर चल जाता है। पकड़ में आ गया, बहुत सुंदर। तो सब में तो बियॉन्ड लिखना, खाली स्थान हो चाहे ना हो। डोंट गो बियॉन्ड, अपनी सीमा के बाहर, दैट इज बियॉन्ड माई। हाँ इसमें ऐसे वैसे, ये तो भी क्वेश्चन आया, क्यों आ रहा अब ये वर्ड ध्यान रखो ना। अगला वर्ड देखो, एट और इन। एट और इन, क्रांतिकारी बच्चे, तुम लोग खोल नहीं रहा जल्दी। एट और इन, पकड़ पा रहे हो तुम लोग? एट और इन, ठीक। अब एट का प्रयोग कहां करते हैं, कहां करते हैं? चल जल्दी चलता नहीं है जी, चल गया चल गया। असल में सारा सिस्टम मेरे फोन से ही है, ऐप बना है मेरे फोन से, काम हुआ सर फोन से। एट का प्रयोग कहां करते हैं? टाइम, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल प्लेसेस, इस सब में क्या आएगा? एट आएगा। इन कहां लिखा है? एट आएगा। यहां से टाइपिस्ट भाई इन हटा दीजिएगा। समझा? तो एट इज यूज्ड। टाइम, टाइम किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाना? एट। फेस्टिवल के साथ क्या लगाना? एट। मोहल्ला से पहले विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लिख रहे हो, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। बहुत ही सुंदर। नहीं लिखा? बारिश हो रही है सर, दिल्ली में भी, दिल्ली में बेटा कल ही हुआ था। बढ़िया, बारिश का मजा लो, आनंद लो। आई एम फ्रॉम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार। छोटू कुमार सर। सतीश डॉन सर, बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है सर। करो लॉगिन, क्या करोगे?
करो, कोई चिंता ना करो, ज्यादा टेंशन होगा तो नया ऐप बन रहा है एक महीने के अंदर, डीएसएल अचीवर, उसी पे शिफ्ट करा दूंगा तुम लोगों को। अचीवर बहुत खतरनाक ऐप बनवा रहा हूँ। हाँ, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप अब बदल जाएगा डीएसएल अचीवर ऐप में। अब क्रांति हो गया, अब अचीवर मतलब प्राप्त हो गया, मोक्ष। नाम भी तो ऐसे रखता हूँ ना, डीएसएल अचीवर। देखिए इसको, एग्जाम्पल पे आ जाओ। ऐड हो गया ना, एग्जाम्पल लिखो। आई विल मीट यू, एग्जाम में देगा ऑन 4 o'clock, गलती होगा ना। आई विल मीट यू एट नाइट, इन द नाइट, ऑन नाइट नहीं होगा। आई विल गो होम एट दिवाली, इन दिवाली होगा। वी इम्ब्रेस वन अनदर एट ईद, ईद पर, त्योहार का नाम हो गया ना। ईद में गले मिलते हैं ना। ही लिव्स एट सोनीपत, आई लिव एट मुखरीनगर। बोलो क्या आपत्ति? हाँ? कुछ भी रहे, हरियाणा में है। हो गया। अब देखो इन लिखा है, इनका प्रयोग कहां करते हैं जी? इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड। ध्यान दीजिए, वहां भी मोहल्ला था, यहां भी मोहल्ला है। इन दोनों में अंतर क्या है? वहां था मोहल्ला का नाम और यहां मोहल्ला शब्द, यहां विलेज शब्द, ब्लॉक शब्द, डिस्ट्रिक्ट शब्द, स्मॉल प्लेस शब्द रहेगा। वही लिखा बिफोर द वर्ड मोहल्ला। जैसे तुम्हें कहना है कि मैं मुखर्जी नगर में रहता हूं तो नाम हो गया, और एक हुआ कि मोहल्ला में रहता हूं, इन दिस मोहल्ला, इन दिस डिस्ट्रिक्ट, इन दिस ब्लॉक। पकड़ में आया? फिर दूसरा रूल क्या है? इन इज बिफोर बिग टाउन, बड़ा शहर, लार्ज एरिया, स्टेट, कैपिटल, सिटीज, वर्ल्ड एक्सेट्रा। नोट, 2 प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ, बड़े के साथ, बस। आई लिव एट बिहार इन इंडिया, ये कहना चाह रहा है कि 2 प्लेस एक साथ आ गया तो छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन। जैसे तुम्हें पता है दिल्ली में इन लगाते हैं, लेकिन दिल्ली है कहां? इंडिया में, और तुमको दिल्ली भी बोलना पड़े और इंडिया भी साथ बोलना हो, तो दिल्ली में एट और इंडिया में इन, ये कहना ये चाह रहा। एक ही आता इन लगाएंगे, क्यों? तो इतना मुश्किल से क्या लिखा? बिग टाउन, कैपिटल, सब में क्या लगेगा? तब स्टेट भी है, कैपिटल भी है, लार्ज एरिया भी है, सिटी भी है, क्या नहीं है दिल्ली? एक ही दिल्ली सब है। जैसे धर्मेंद्र सर, पकड़ पा रहे हो कि नहीं? कब पकड़ लिया था? चलो उतारो इसको, ऊपर करें। कल एक क्लास समाप्त हो जाएगा। एक ही पेज बचा है, एक पेज में नहीं होगा, अभी कम से कम 6-7 पेज लगेगा। इतना मोटा हो गया? ज्यादा है इसमें, सारे टॉपिक हैं। तुम दिखाना हमको क्लास के बाद। ऐसा ज्यादा लिख रहे हो नहीं? लड़का पूछ रहा था सर कुछ बढ़ाए हैं क्या? हाँ कुछ ऐड किया गया। दूसरा बैच का लड़का था। जब तुम्हारे से पढ़ा हुआ था पहले से नहीं पढ़ा हुआ था? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? एडमिशन पहले हुआ होगा है ना? हाँ सही किया था। इसमें टेंस में सब है, तुम कॉपी देना जरा क्लास को। बहुत सारे बच्चों को चाहिए हैंड रिटन नोट चाहिए बच्चों को, तो उसमें क्या होता है जिसका हैंड राइटिंग अच्छा होता है ना, तो कॉपी उसका करवा के रख लेता हूं। तो
चलिए एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है किसी को? किसी बच्चे को दिक्कत एग्जाम्पल में बोलो ऑनलाइन? कोई दिक्कत नहीं बेटा? चलो अगला पॉइंट, अगला है, देखिए इसमें थोड़ा समझना है, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। समझिए तब लिखिएगा पहले। ये तीनों का प्रयोग, पहले सुन लो बाबू, ऑनलाइन सब सुन लो। ये तीनों का हिंदी होता है के बीच में, सब पहले से पता हो तुम लोगों को। बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, तीनों का हिंदी के बीच में। बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो के लिए, पता ही होगा। अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए, और अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं वॉवेल लेटर से पहले, वॉवेल साउंड से पहले। ठीक, जैसे अमंगस्ट तभी आएगा जब वॉवेल लेटर लिखा है, जैसे अस लगाओ, आवर लगाओ, या कोई वर्ड लगाओ, तभी अमंगस्ट आएगा दो से ज्यादा के लिए। तो अमंग का मतलब दो से ज्यादा, मतलब आवर मतलब। ठीक है, इसमें आ गया। अदरवाइज अमंग आएगा। अमंगस्ट और अमंग में ही अंतर है कि अमंग आता है दो से ज्यादा के लिए, भी दो से ज्यादा के लिए, लेकिन अमंगस्ट का प्रयोग तब करेंगे जब वॉवेल लेटर हो। कहां लिखा है? जब शुरू में हो जाता कि क्या मतलब अमंगस्ट है? वॉवेल कितने होते हैं? 5, पता है सब। तो उसके पहले लगेगा अमंगस्ट। ठीक है ना, समझ आ गया? तो ये जो रूल है बिटवीन का, ये यूज है 90%। बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं, वो सरप्राइज होगा, पहले इसको पढ़ लो। ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, पढ़िए इसको। सारे बच्चे बहुत ही डेडिकेटेड हैं इस बैच के। बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। कोई भी दो चीज हो तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, दो एनिमल हो, दो जानवर हो, दो प्लेस हो, दो थिंग हो, कोई भी दो चीज होगा बिटवीन का प्रयोग होगा। ठीक है, और अमंग का प्रयोग दो से ज्यादा। अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। मोर देन टू। एक दो बच्चा क्लास करने नहीं आ रहा है उस दिन से, है ना, मामला कुछ गड़बड़ा गया, उसी दिन से नहीं आ रहा। उसका पैसा तुम्ही से वसूलूंगा मैं। अभी अभी चेक करता हूँ फीस आया कि नहीं आया उसका, नहीं तुम्ही से वसूल करूंगा पैसा उसका। हाँ पैसा उसका, उसको दिक्कत थोड़े है। हाँ इसको पैसा की दिक्कत नहीं है इसको। माता जी प्रिंसिपल हैं, पिताजी प्रिंसिपल, क्या पिताजी हो? हैं? हाँ तो बताओ, तो बाहरी पैसा, इधर पैसा। एक बेटा है और अकेला ही है ये। हाँ कोई टेंशन है नहीं, एक ही है, तो ऐसे भी नहीं पढ़ रहा है, नल्ला है। तुम उसको दिखता है दिन भर, है? मतलब उसके साथ ही भी घूमता रहता है। चलो लिखो, खत्म करना है कल। लिखो लिखो फटाफट, एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो फटाफट, एग्जाम्पल लिखो, जल्दी खत्म करना है, कोर्स खत्म करना है कल। एनी हाउ बारिश हो रही है। ओ एग्जाम्पल लिखिए फटाफट सब लोग। कुछ भी लिख लो, सुरेश, महेश, दिनेश, पूजा, कुछ भी लिख लो, है ना? क्या पता ऐसी नाम होगा। द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या रहेगा जी?
पहले वाले में क्या लगाओगे, द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आएगा ना, क्योंकि टू लगा हुआ है। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स बिटवीन, पवन इज सिटिंग बिटवीन सुरेश एंड मैं, सुरेश में टी हटा दो, द पीएम इज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग आ जाएगा नंबर नेक्स्ट में, डिवाइड द केक अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स, अमंगस्ट आएगा ना, आवर लगा दो, distribute the mangoes amongst us, cloth were distributed among 20 beggars, ठीक है, लिख लो amongst, among, between लिख लो, जरूरत ही नहीं, बहुत है, एक दो एग्जाम्पल जितना है उतना डाल लो, ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, तुम लेट हो गया, आधा क्लास तो निकल चुका तुम्हारा। चलिए आगे बढ़े बेटा, चलिए हेडिंग बनाइए बिटवीन। अब देखिए बिटवीन का इतिहास शुरू हो रहा है। बिटवीन क्या कहता है, सेपरेट प्रयोग, ये आपके लिए एक्स्ट्रा, इतना जो पढ़ा है जानते थे पहले से, ये नया चीज पढ़ रहे हो। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि बिटवीन मे बी यूज फॉर मोर देन टू, ये है ना, बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए कर सकते हो। कब भाई, इफ द सेंटेंस रेफर्स टू ट्रीटी एग्रीमेंट अलायंस एंड रेसिप्रोकल रिलेशन, कह रहा है कि जब कोई पर्टिकुलर शब्द आ जाए, जैसे ट्रीटी आ जाए, एग्रीमेंट आ जाए, अलायंस सब शब्द आ जाए, या पता चले कि कोई संबंध आपसी संबंध हो, तो उस केस में दो से अधिक के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाना। अमंग चलेगा क्या सर, ना चलेगा, गलत हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे देयर इज एन अलायंस द फोर कंपनीज, तो यहां पे लगा दो अमंग, क्या हो जाएगा, गलत, क्यों, अलायंस आ गया, इसलिए बिटवीन ही आएगा। पकड़ना आया, तुमको आया समझ में, और लड़का बैठा है शर्ट वाला आ गया, ठीक, लिखो तो इसको, समझ में। किसी बच्चे को दिक्कत तो पूछ लेना, यही आएगा एग्जाम, यही आएगा, ये नहीं आगे दो के किया कि नहीं किया, है ना, ये कहता हूं कि डीएसएल बदल गया है, हमेशा हर 6 महीने के बाद अब नहीं कोर्स नहीं ठीक है। बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा कर सकते हैं, ट्रीटी, अलायंस और अग्रीमेंट हो तो। सारे एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं है, टोटल एक ही एग्जाम्पल बार क्या लिखोगे, सब में बिटवीन आएगा, है ना। देयर इज एन अलायंस बिटवीन 4 कंट्रीज, देयर इज ट्रीटी बिटवीन 5 कंट्रीज, देयर इज ट्रीटी बिटवीन 3 स्टेट्स ऑन द ए वाटर डिस्प्यूट है, वहां पे खाली स्थान की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है वहां खाली स्थान, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, वहां खाली स्थान दे, कावेरी लिखा होगा पे, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन 3 स्टेट्स ऑन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो 3 एग्जाम्पल से कोई आवश्यकता नहीं है। रूल नंबर 2 देखो, नहीं लिखा है तक, कितना एग्जाम्पल लिखा, तुम कितना स्लो क्यों है, तब एक एग्जाम्पल बहुत है, सब तो पहले लिए, एक एक एग्जाम्पल लिखे फटाफट, कल को समाप्त करना है, समझ नहीं रहे हो तुम लोग किसी भी सूरत पे। देखता हूं, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा सैटरडे क्या होगा या नहीं होगा। इस सैटरडे कोई गारंटी नहीं है, अगले सैटरडे की बात कर रहा हूं। कल डेट कौन सा है, खींच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस तो कराना है, जब से तुम कह दो। कहो तो कल से कर दूं, अठारह तारीख से होगा, 18 से 100% होगा, बाकी अब बीच में तुम लोग, न्यू बैच शुरू है ना 10 बजे से ना। रूल नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा डिफरेंस के बाद, ध्यान दो, डिफरेंस के बाद क्या आता है,
का प्रयोग होता है, ना कि चाहे दो हो चाहे दो से। जैसे व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन कैट्स, डॉग्स एंड काउस, दो से ज्यादा है कि नहीं है, बिटवीन आएगा, चापो लिख लो। लिखो फटाफट। ठीक है सर, टेंस कब होगा? 18 तारीख से तैयार रहना, नहा धोवा के। डन डनाडन हो रहा है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। हम टोपी पहने हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू गुरु जी। जब जी दिल चाहे फोन लगा लिया करो। सर आप मेरा नाम गलत क्यों रिएक्ट करते हैं? मेरा नाम है प्रियम पायल। प्रियम पायल, प्रियम पायल है तो प्रियम पायल ठीक है, पायल ओमकार, ठीक है सर। हम लोग पर ध्यान नहीं देते, किस पर ध्यान दे रहा हूं बोलो ना भाई। सर आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। फोन नंबर दीजिए सर। नंबर जहां चल नहीं रहा मेरा ही तो है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर चल रहा है मेरा ही तो है। बात कर, सब नंबर मेरा है, जब जी चाहे बात कर लो। ठीक है यहां तक। अगला कॉन्सेप्ट क्या क्या देखिए गौर से, लिखे बेटा, तुम लिखा जी। हाँ अब देखो क्या करे समझो इसको। बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन, जबकि फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन। अब ये बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे बोलना है मीट मी, यहां क्या लगाऊं, कैसे टू लगा दूं तो क्या हो जाएगा? हाँ एंड लगा है तो हर हाल में क्या आएगा? जबकि बोलने में अच्छा लग रहा है मीट मी टू 5 PM एंड 8 PM। समझा? यही कॉन्सेप्ट है एग्जाम का। तो यहां पे आ जाएगा बिटवीन, यहां पे आ जाएगा मीट मी 5 PM टू एंड है, तो एक ही तो सब सेम है। समझा? तो जहां एंड आएगा वहां बिटवीन आएगा, जहां टू आएगा वहां फ्रॉम आएगा, बस यही पकड़ना है। नो प्रॉब्लम। तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। अमंग, अमंग बस दो ही वर्ड, अस हो, आवर हो या कोई वॉबल लेटर हो, अगला कोई यूज ही नहीं है। किससे बेटा? 5 से 8 के बीच में मिलो हमसे, सबसे मिलो, बस पकड़ना है टू से और एंड से। स्पीकिंग में गलत क्यों बोलेगा? क्योंकि क्योंकि हाँ होता क्या कि जब गलती बोलता है ना लोग, जब गलत बोलते हो ना तो दिमाग में छप जाता है और एग्जाम में वही चीज आ जाता है, तो गलती वाला सही हो जाता है एग्जाम में। हाँ इसलिए गलत बोलो ही मत, मेरा सिद्धांत है ये। समझ लो, उतार लिया इसको, चलो सब सेम है बेटा, सेम है एग्जाम्पल, सेम है, बस दो लिख लो काफी है। अगला वर्ड है बिसाइड और बिसाइड्स। क्या कहता है सुनो, बिसाइड का मतलब बगल में, समीप, किनारे। जैसे तुम मेरे समीप है तो बिसाइड प्रयोग करेंगे। बस बिसाइड में अगर एस लगा दिया ना तो हो जाएगा के अलावा, के अतिरिक्त। तो सावधान होना है ना बिसाइड में। तो एस लगा दिया तो के अलावा हो गया। जैसे मेरे पास कलम के अलावा कॉपी भी है तो बिसाइड बोलना पड़ेगा। मेरे बगल में रहीम बैठा है तो बिसाइड बोलना पड़ेगा। लिखो इसको पहले, तुम लोग बहुत बदमाश है। बिसाइड, बिसाइड्स। हाँ
लिख पा रहे हैं सब लोग? लिखिए आराम से, सब में भरने आ जाएगा ना? कहां पे बिसाइड आएगा, कहां बिसाइड से बोलते रहना। माई हाउस इज लोकेटेड बिसाइड कॉलेज, बिसाइड कॉलेज, इस वाला। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। ही वॉज सिटिंग बिसाइड, राखी वांट्स टू बाय बिसाइड्स, नोबडी राइट्स टू मी, राइट्स टू मी। बहुत बढ़िया। राइट्स टू का हिंदी पता क्या होता है? पत्र लिखना। राइट्स के साथ अगर टू लगा देते हैं तो हिंदी होता है पत्र लिखना। फ्रेज हो गया है ना? तो ये सब धीरे धीरे सब सीख हो गए। तो नोबडी राइट्स टू मी मतलब कोई मुझे पत्र नहीं लिखता तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा। तो राइट्स टू लिख रहे हो। बाबू तुम्हारा नाम क्या है जी? भोला है? तुम्हारा नया नाम रहेगा भोला। पेज खत्म। तो ले आओ, पेज ऑफिस से ले आओ, फिर इसमें लगा देना। पेज ले आओ, घर पे है, लिख लो। लिख ले बेटा, हो गया? किसी बच्चे को दिक्कत? आगे बढ़िए। सिंस एंड फ्रॉम, ये सब आपको पढ़ा हुआ है। सिंस एंड फ्रॉम पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है भाई? सिंस एंड फ्रॉम दोनों का यूज कहां करते हैं? सिंस का प्रयोग कहां करते हैं? और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, जहां सिंस नहीं होता है। ठीक, तो सिंस का प्रयोग पास्ट पॉइंट टाइम, फ्यूचर में कभी नहीं, ये ध्यान रखना। फ्रॉम का प्रयोग सब जगह जहां सिंस ना हो वहां फ्रॉम लगाओ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जहां सिंस ना हो सिर्फ फ्रॉम चाप दो, उतार लो। ये सब खिलौना है, खाते रहो। सारे बच्चे लिखने पर ध्यान दीजिए। ऑनलाइन बच्चे सब देख रहा हूं तुम लोगों को, फोन मेरे पास है, एक एक बच्चे को देख रहा हूं, सब छोटा छोटा दिख रहा है तुम लोग। लिखने पर ध्यान दो, कल क्लास तुम लोगों का लास्ट हो जाएगा। सेंस और फ्रॉम है। सेंस का प्रयोग पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं, देखो सब लिख दिया हूं, फ्यूचर में कभी नहीं। सेंस की फ्रॉम, सेंस क्यों नहीं आएगा? फ्यूचर है सर, है ना? आई शैल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे। और सेंस तो पता ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल का तो है नहीं, जरूरत है एग्जाम्पल का? क्या एग्जाम्पल दिया सर? कल ही तो पढ़ाया हूं सेंस और फॉर, है ना? बहुत ही सुंदर। अगला वर्ड है थ्रू, THRO यूजे। कहां करते हैं इसको ध्यान दो। फ्रॉम वन साइड टू अनदर। हिंदी होता है आर पार, आर या फिर भर, रात भर, समूचा, पूरा। जैसे बोलना है कि रात भर सो नहीं सका, रात भर सो, पूरी रात नहीं सोया, पूरा, ठीक ना? तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा लाइफ, समूचा जीवन, बस में लो ना। तो जहां भी बोलना हो रात भर, साल भर, जीवन भर, तो सबके साथ क्या लगाना? थ्रू। ऑल लगाते हैं काउंटेबल के लिए। ये थ्रू का मतलब भीतर ही भीतर पूरा। जैसे यहां गोली मारा, पीछे से निकल गया सितार पर, द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी। भीतर ही भीतर। थ्रू का हिंदी लिखे तो क्या लिख सकते हैं? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के भीतर ही भीतर गति के साथ एक छोर से दूसरे छोर तक पार कर जाती है तो थ्रू का प्रयोग करते हैं। ये हिंदी हुआ इसका। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के
जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, एक छोर से लिख रहा है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के भीतर ही भीतर एक छोर से दूसरी छोर तक पार कर जाती है तो थ्रू का प्रयोग करते हैं, तो थ्रू का प्रयोग करते हैं। एक सेंस हो गया क्लियर। अब इस एग्जांपल देखो, द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी। अब यहां गोली घुसा और भीतर ही भीतर गति के साथ दूसरे छोर से पार कर गया, तो थ्रू बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी। रख हौसला निमाए मेरा, करना तू दुख टनल मतलब गुफा, सुरंग, पासिंग थ्रू, भीतर ही भीतर। ही कुड नॉट डू एनीथिंग ऑल थ्रू द डे ईयर, साल भर नल्ला कुछ नहीं कर सका। थ्रू लाइफ, जीवन भर, ऑल थ्रू द लाइफ एक ही चीज है। थ्रू नाइट, रात भर, थ्रू मंथ, महीना भर। बोलो, अभी प्रिपोजिशन शुरू कहां हुआ है, कल खत्म हो जाए बस ये जान लो। अब ये मत देखो कितना है, वैसे जानो कल भर है। 12:30 बजे तक टाइम भर करवाऊंगा, टाइम से नहीं कराऊंगा, बस गप नहीं करने दूंगा आज। समझा? तो थ्रू नाइट, थ्रू मंथ हो गया एग्जांपल। आनंद में लिखो पढ़ते पढ़ते, थ्रू में आउट लगा दो, फ्रेज बन गया पूरा का पूरा। चीज यही है। सर 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 कहां तक हुआ सर सर? किसी बच्चे का छूट जाए बोलना है, लिखते रहो। उठाओ बालक, नीचे का 4-5 लिख लेना, 4 और 5 लिखना, हिंदी लिखना। थ्रू लाइफ का निकला जीवन भर, इसका भी जीवन भर, पूरा जीवन। थ्रू नाइट रात भर, ऑल थ्रू नाइट रात भर, ठीक है ना? तो ये बोलचाल में प्रयोग करना तुम लोग, ठीक है। अगला बढ़े अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है सर? अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट साइड, के पार, जैसे नदी के पार, रोड के उस पार, एक छोर से दूसरे छोर तक। ये सब हिंदी का सेंस है। जैसे मान लो बोलना तुमको कि लेट स्विम अक्रॉस द रिवर, इस छोर से ये मत ही निकालना कि नदी के उस पार तैरते, उस पार तो बालू हो, कहां तैरेगा? इस छोर से मतलब पानी में तैरना है, पकड़ में आया ना? अक्रॉस, ही लिव्स अक्रॉस द रोड, हिंदी क्या निकलेगा? हाँ, ये मत सोचना कि एक छोर से दूसरा रहता है, रोड के उस पार रहता है ना? बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। देयर इज ए ब्रिज, वो तो अलग ये कहना चाह रहा है कि नदी के उस पार एक पुल है। देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है। कहां? अक्रॉस का मतलब क्या होता है? और क्या होता है? और क्या उस पार? तुमको अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोलना है कि नदी के उस पार एक पुल है, क्या बोलेगा? अक्रॉस द रिवर। ओवर का मतलब, ओवर का मतलब हो गया नदी पर है। डाल दो, हाँ आराम से, दोनों में हिंदी में अंतर हो जाएगा। लिख लिया बालक? उठाओ पर। अगला वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है बेटा के विरुद्ध, के विपरीत, से सटकर संग होना नहीं, से सटकर खड़ा होना, के सहारे खड़ा होना, किसी चीज के सहारे खड़ा होना। जैसे मेट्रो में जाते हो तुम देखना, लोग पीठ लगा के ऐसे खड़ा रहता है कि नहीं? तो जो जैसे बहुत सारे लोग खड़ा ही नहीं हो पाता है, वो कहीं उसको सहारा चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए भी क्या लगाना? अगेंस्ट। तो किसी चीज के सहारे के खिलाफ कहीं खड़ा होते हैं तो अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए खड़ा होता है, ठीक है ना? तो मुझे खड़ा होने की जरूरत है, ठीक, लिखते रहो। आवाज जा रहा होगा उन लोगों को। सारे बजे पढ़ते, देखो मेरा हाथ दिख रहा है ना, बगल में बैठा हूं,
आराम से पढ़ो, समझने पर ध्यान दो। कान में तुम लोग क्या करो, लीड लगा लो या हेडफोन लगा के पढ़ा करो। हाँ, से सटकर खड़ा होना, इस संघ को खड़ा कर दो बाबू। ऑनलाइन के सहारे से सटकर खड़ा होना के विरुद्ध, के विपरीत। यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ। पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। लिखो, एक बार बीच बीच में शकल दिखा देना पड़ेगा ना उसको। यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, तुम्हें कानून के खिलाफ, विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, तुम्हारे विपरीत नहीं हूं। ये मत सोचना कि तुम्हारे सट कर खड़ा नहीं हूं। देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन अगेंस्ट द डोर। लीन मतलब झुकना, दरवाजे से सट कर खड़े मत हो। मेट्रो पे लिखा रहता है। बोलो, किसी बच्चे के लाइफ में कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगेंस्ट हो गया बेटा। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, निश्चित समय से देर करके। हाँ, जैसे राजधानी एक्सप्रेस समय से पीछे चल रही है ना। राजधानी एक्सप्रेस निश्चित समय से लेट चल रही है। नीचे पीएनबी बैंक है, डीएसएल के पीछे है। लिख लो एग्जाम्पल। बोलो, कोई कष्ट है लाइफ में? सारे समस्याओं का समाधान डीएसएल। हाँ, उतारे इसको, तो ले लो ऑफिस से, तो मैं थोड़ी दूंगा। कहां तक आए हम लोग? एग्जाम्पल से लिख लिया बाबू, हो गया। अगला बढ़े, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में क्या अंतर है? इसमें खड़ा होना पड़ेगा। अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में क्या अंतर, समझिए पहले मामला क्या है। अपोजिट जो है बेटा क्या कहता है, फेसिंग ईच अदर। जैसे इस आदमी का चेहरा और इस आदमी का चेहरा, दोनों का चोंच लड़ रहा है, तो फेसिंग ईच अदर। सेम डायरेक्शन, इसका चोंच इधर, इसका चोंच इधर। समझ में बात को? ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अपोज, अगर तुम किसी को एड्रेस दे रहे हो, अब बोल दिया अपोजिट है, तो मतलब जैसे तुम्हारा घर बना है ना, तो सामने उसका घर बना हो, ठीक, उसका गेट इधर ही है, तुम्हारा गेट इधर ही है। और अगर इन फ्रंट ऑफ बोल दिया, तो तुम्हारा गेट इधर, उसका गेट उधर। जैसे मैं खड़ा हूं ए, तो मेरा क्या है, अपोजिट, और इसका मुंह उधर हो जाए तो इन फ्रंट ऑफ, इसका पिछवाड़ा मेरे साइड, तो हो गया इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया इसका फेस उधर, मेरा फेस उधर। लिखो फटाफट। देखो सब दोनों फोटो बना हुआ है, देखो एरो बना, देख रहे हो सब, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है। फोटो के साथ ना काम है।
ये सब बहुत डेप्थ है बेटा, बहुत डेप्थ इंग्लिश का। फोटो बना लो। जो बच्चा कहीं भी सिलेक्ट होगा, कभी भी सिलेक्ट होगा, यहां पे आएगा, फोटो लगाएगा, मिलेगा हमसे। मतलब 10 मिलियन चैनल पर उसको डाला जाएगा, तुम लोगों का प्रचार होगा, है ना, पब्लिसिटी होगा। बस जितना नंबर आ जाएंगे से मतलब है। पहले मैं फोटो लगाता नहीं था, लेकिन अब सोच रहा हूं कि बच्चे को लगाऊं। लॉकडाउन से पहले मैं, हाँ फायदा तो होता है, हमको लगता है कि बच्चा ही प्रचार करने वाला काफी है, तो इसलिए फोटो तो नहीं लगाता मैं किसी का। लेकिन अब सोच रहा हूं कि थोड़ा सा फोकस भी जरूरी है। हाँ। तो वो तो दिख ही रहा है मेरा ऐसे ऑलरेडी। फोटो स्मार्ट नहीं, सिलेक्शन होने से हर बच्चा स्मार्ट हो जाता है। हाँ, उतार ले इसको, तुम लोग सफल हो जाओगे, ऐसे चमक जाओगे। जब जब खुशियां मिलती है ना, तो व्यक्ति के चेहरे पे अपने आप चमक आ जाती है। जब निराशापन छा जाता है ना, तो व्यक्ति जवान भी बूढ़ा हो जाता है। क्या है कि नहीं? किसी व्यक्ति को शादी कर दो, बूढ़ा हो जाएगा। नौकरी अगर ना कर रहा हो तो, या 10-20 हजार का जॉब है तो बिल्कुल चुसा जाएगा। पैसा नहीं रहता है ना। चलो, हो गया बेटा, ये हो गया यहां तक। नहीं लिखा था, नहीं लिखा इसको। फोटो बना लो। अब एक वाक्य सुनाऊंगा क्लास के बाद आज। वो वाक्य अलग होगा, वो वाक्य होगा तुम लोग को लाइफ से संबंधित। हाँ बेटा, इतना देर से मैं क्या कर रहा था? यहां पे देखो, यहां पे देखो, क्या फोटो लिया था? कुछ भी लगा देना। तुमसे ये नहीं पूछेगा क्या लगेगा, ये तुमको भाव है कि तुम कहां लगाना है। बस समझा? ये तुमको से कोई पूछेगा नहीं क्या लगाऊं, ये तुमको समझना है क्या लगाऊं। समझा? चलो अगला बार देखो। टू, देखो बेटा, टू का बहुत सारा प्रयोग है। टू का प्रयोग करते हैं तो टू कम समय बताने के लिए टू लगाते हैं, ये पता होगा आपको। तो इट इज क्वार्टर टू, इसका हिंदी क्या होगा? 5:45। मैंने पढ़ाया था ना प्रोनाउन में इट का प्रयोग। इट इज 10 मिनट्स टू 5, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज 5 to 10, 5 क्या जी? इट इज 5 to 10, मतलब कहा? अगर 10 है तो मिनट्स नहीं होगा, 10 के साथ मिनट्स नहीं होगा। इट इज 10 to 5, बस में ना 10 to 5। अगर मिनट लगाना है तो इसको करना पड़ेगा 12, 9 है ना। इट इज 5 to 10। हाँ, इट इज, हाँ, पास्ट लगा दो ज्यादा हो जाएगा, टू मतलब कम हो जाएगा। पांच के मल्टीपल वर्ड के साथ मिनट सब नहीं आता। प्रोनाउन में पढ़ाया होगा तुम लोगों को, है ना, पढ़ाया होगा तुम लोगों को वहां पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इट इज 5 to 10। अब देखिए, प्लेस अगर फिक्स हो तो दिखाने के लिए, लक्ष्य तक जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। प्लेस फिक्स हो तब, जैसे स्टेशन जा रहे हो तो शी विल गो टू दिल्ली, तो इसका मतलब ये टू प्लेस नहीं है, प्लेस बताने के लिए है। ठीक है ना। शी विल कम टू मी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो शी विल गो टू दिल्ली, तो यहाँ प्लेस दिखा रहा है। शी विल कम टू मी, लक्ष्य दिखा रहा है कि मेरे पास आएगा, है ना, इस तरह का।
आपत्ति? आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट है, दो वर्ब को जोड़ने के लिए भी टू लगाते हैं। शी वेंट टू बाय अ कार, वेंट भी वर्ब है, बाय भी वर्ब है, टू लगा दो। आई वांट टू मीट यू, दो वर्ब जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। बहुत ही सुंदर, आगे बढ़े। लिखिए, सारे बच्चे उतारिए पहले आराम से। कंपैरिजन छूट गया क्या? दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। समझ पा रहे हो ना तुम? इंप्रूवमेंट है तुम्हारा। तुम किसी और बैच में आता था तो आजकल नहीं आ रहे हो, मतलब वहां डांट दिया तो यहां भाग गया, तो आते हो ना वहां? हाँ, तो इसी बैच में आएगा, 10 बजे से आएगा। टेंस पढ़ने आएगा ना? नहीं तो 10 बजे इसी बैच में ज्वाइन कर लो, फिर उसको छोड़ दो। फिर तो अब उसको 1 बजे को छोड़ दो। अब 10 बजे से इसी में आ जाना। अब फिर से पकड़ना इसको। एक बैच को पकड़ो और एक बैच को पकड़ के पूरा शुरू से लास्ट कर दो। जो छूट जाए उसको दूसरे में कवर कर लो। लेकिन 4 बैच मत, 4 बैच का टोन अलग अलग होगा, वहां बच्चे अलग अलग होंगे, तो हर बैच में अलग अलग टोन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। बस लो ना, जैसे मान लो तुम कहीं फैमिली में गए हो, तो एक फैमिली में गए, फिर 10 मिनट वहां चले गए, तो कहीं संबंध नहीं बन पाएगा। तो एक जगह रहोगे तो बैच से अपनापन हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, तो एक अपनापन समझ में आना शुरू हो जाएगा, लगेगा घर जैसा लगेगा, है ना। अब बार बार बैच बदलोगे तो आपको सर वही रहेंगे, लेकिन आपको कैच करने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एक बैच पकड़िए और बारीकी से खत्म करिए उसको, ठीक है। तो अब यहां आ जाइए, अभी टू ही चल रहा है। कंपैरिजन तुलना करने के लिए देन के स्थान पर क्या लगाते हैं? टू। कंपैरिजन तुलना करने पर देन के स्थान पर टू लगाते हैं, है ना। ही इज जूनियर, गोल्ड इज सुपीरियर। अब यहां पे अगर देन लगा दिया तो गलत। अच्छा है। सीनियर जूनियर 12 में 5 था पॉजिटिव, 7 के साथ पूरा। देखो कितना डीप में है, पूरा टू खंगाल दिया गया। इससे बाहर अंग्रेजी होता है। मैं 4 बजे से स्पोकन का बैच वो भी बेस्ट है, मैं भी बेस्ट हूं। चलो, टू का मतलब पास, टू का मतलब से, टू मतलब तक। अभी टू का सेंस कम टू मी, मेरे पास आओ। गो टू हिम, उसके पास जाओ। आई सेड टू हिम फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से वहां सर, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा तक। ठीक है, चलिए भैया टू फिनिश। रुको रुको, अभी टू आवर्स अभी पूरा 12 साढ़े 12 पढ़ाऊंगा। कोई नहीं, कल खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं। टू आवर्स पर पढ़ लो, टू आवर्स पर, बस यहां तक। टू आवर्स क्या कहता है? टू और टू आवर्स में क्या अंतर है, समझ लो। टू और टू आवर्स में
क्या अंतर है? टू का मतलब होता है लक्ष्य तक, और टुवर्ड्स का मतलब होता है लक्ष्य की ओर। जैसे मैं स्टेशन जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टेशन, स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन। यही अंतर देखो, लक्ष्य की ओर, नॉट लक्ष्य तक या की तरफ। आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू। इसका हिंदी ये नहीं मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, मिल गया धोखे से, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानेगा वो, समझ लो ना। तो कमिंग टुवर्ड्स यू का मतलब हुआ मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं ना तुम्हारे पास आ रहा हूं। अगर तुम्हारे पास बोलना होगा तो कमिंग टू यू बोलना पड़ेगा। आई एम कमिंग टू यू बोलेंगे तो तुम्हारे पास, और कमिंग टुवर्ड्स यू का मतलब तुम्हारी तरफ, नॉट तुम्हारे पास। हो गया? चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, टुवर्ड्स तक ही। कल आपका प्रीपोजिशन एनी हाउ, छोड़ो दिखाऊं क्या तुमको, कल पूरा क्लास चलेगा पूरा। उतार ले बेटा ये टुवर्ड्स, ठीक। हाँ साइंस सुना रहा हूं, बाय बाय। ऑनलाइन क्लास बंद करो जी, ठीक है। आज इतना ही, कल प्रीपोजिशन समाप्त हो जाएगा हम लोगों का।